देखिए मेजरमेंट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है उसे देख लीजिए। तो रीडिंग ऑन कैलिपर, किसी कैलिपर मतलब वर्नियर कैलिपर में अगर रीडिंग करनी है तो रीडिंग ये होती है बेसिकली। अब ये क्वांटिटीज है क्या ये देख लीजिए आप। इसमें कैपिटल एन है मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, क्या मतलब है अभी स्पष्ट रूप से मिल के आएगा आपको यहाँ पे। और स्मॉल एन है नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स विच जस्ट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। चलिए ये भी देखते हैं। इस कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या है, ये लीस्ट काउंट आप जान ही चुके हो, लीस्ट काउंट। अब देखो इसमें होता क्या है कि जब हम रीड करते हैं तो इसमें ये वैल्यू वो होती है जो हम डायरेक्ट रीड कर सकते हैं सिंपल स्केल से। हमने कहा ना कि सिंपल स्केल से नाप रहे थे तो हम लोग कुछ मेजरमेंट कर ले रहे थे, लेकिन उसमें जो डाउटफुल फिगर आ रही थी वो हम अंदाजा लगा के बोल रहे थे। तो आप समझ लें कि यहाँ पे आपको दोनों काम करना है। एक तो मेन स्केल पे सिंपल तरीके से रीडिंग लेनी है, तो सिंपल तरीके से रीडिंग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी जो हम सक्षम है खुद रीडिंग लेने में। लेकिन जो डाउटफुल फिगर थी जो उसमें ऐड हो रही थी, है ना, जो एक्स्ट्रा थी, वो जानते हैं वो ये है, देखो ऐड हो रहा है। वहां पे हम इसका अंदाजा लगा रहे थे, अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, इतना सा फर्क है। तो ये वही डाउटफुल है। अब ये कैसे पढ़ लेते हैं देखिए, बहुत आसान है। देखो वर्नियर है, चलिए एक बॉडी उठाते हैं उसकी रीडिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेट है, डिस्क है ना, और इसका डायमीटर हमें आउटर डायमीटर लेना है रीडिंग में। चेक कर लें वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से काउंसाइड कर रहा है, ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो एरर होती है, जिसके विषय में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो एरर। ठीक है, लेकिन चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वर्नियर है ये एकदम। ये जीरो जीरो काउंसाइड कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं है, रीडिंग जीरो होनी चाहिए। लेकिन जब आप बॉडी यहाँ पे लगाओगे और इस जॉ को चलाओगे यहाँ पे तो रीडिंग आएगी। तब स्पष्ट है कि जब इसे यहाँ से चलाया गया तो आप देखो यहाँ पे मेन स्केल वाली रीडिंग तो पढ़ ही लेंगे। अब देखो ये जीरो पहले जीरो पे था, अब ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बढ़ गया, ये डायरेक्ट इतनी रीडिंग आ गई। अब डायरेक्ट जो रीडिंग आ रही है मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे वो 3.2। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ इसे, ये 3.2 है, देखिए जूम, ये देखिए ये वर्नियर का जीरो है ना, यहाँ पहुंच गया तो ये 3.2। भाई इतना पढ़ा कि नहीं, ये जीरो यहाँ से खिसकता हुआ यहाँ किसके कारण ये शिफ्ट हुआ, इसके कारण ना। तो डायरेक्ट इतनी रीडिंग तो आ ही रही है, देखो 3.2। लेकिन ये जो डाउटफुल फिगर है ये इतना एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा है ये हम अंदाजा लगाते थे, लेकिन अब अंदाजा नहीं लगाना है, अब ये रीड हो जाएगा। ठीक है, वर्नियर के हेल्प से। तो चलो कैपिटल एन लिख दें, तो कैपिटल एन वो वाली फिगर है जो हम डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। तो कैपिटल एन इज व्हाट, 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये कैपिटल एन हो गया। अब बाकी हिसाब भी कर लें जरा सा। तो उसमें ये होता है कि बाकी हिसाब करने में जो लिखा हुआ था उसमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ती है। तो लीस्ट काउंट निकालना हम लोग लास्ट टाइम सीख ही लिया है। ठीक, वो हम लोग जानते हैं, वो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर होगा इसका। एक चीज और रीड करनी है यहाँ पे, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि यहाँ पे ध्यान से देख के बताएं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किसी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। ये देखिए आप अगर दिख रहा हो ध्यान से, इसमें से कौन सा डिवीजन इससे कॉन्साइड कर रहा है, तो ये तो कर नहीं रहे हैं सब, यहाँ या यहाँ कुछ आ रहा है, ये या ये। अब इसमें सही सही जो दिख रहा है बताइए कौन सा दिख रहा है, ये 5, हमें लगता है 6 है, 6 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बड़े ध्यान से देखना होता है। ये जो 6 मैच कर रहा है ना, यही स्मॉल एन है, स्मॉल एन इज 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये स्मॉल एन है। बस हो गया, ये इतना आसान है रीडिंग लेना। अब ये जो है वो डाउटफुल फिगर को क्लियर कर देगा। तो चलिए आप मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो मेजरमेंट ये होगा n प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। कैपिटल एन है 3.2, स्मॉल एन 6 आ गया, है ना, और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में है ये। भाई जिस यूनिट में ये लिखेंगे, है ना, उसी में आपको लीस्ट काउंट भी लिखना होगा। तो
0.01, बस इसे कैलकुलेट कर लो, ये मल्टीप्लाई होकर 0.06 होगा, ऐड कर लें। अब देखो हम लोगों ने 3.2 तक पढ़ा था, ये हम अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन अब वास्तव में मालूम हो गया। तो वर्नियर का यही इतना काम है कि डाउटफुल फिगर को कंफर्म कर देता है, तो डाउट नहीं रह जाता वहां। ये सिंपल सा तरीका, यही है सब कुछ मेजरमेंट में। अब बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो इन्हीं बातों को एग्जामिनर सीधे सीधे या घुमा फिरा के पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं है। अब वो सीधे सीधे कैसे पूछता है, घुमा फिरा के कैसे पूछता है, वो तो क्वेश्चंस में आ जाएंगे, अभी हम लोग लगातार क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां तक बताएं, क्लियर हुआ? अभी लीस्ट काउंट की बात हो गई कि लीस्ट काउंट कैसे नापते हैं। तो लीस्ट काउंट डिफरेंस होता है किसका? वन मेन स्केल का वन वर्नियर स्केल के साथ डिफरेंस होता है लीस्ट काउंट। ठीक है। अब जब लीस्ट काउंट पता चल गया तो अब बाकी आप तो मेजरमेंट देख ही रहे हो। कैपिटल एन जो है सीधे सीधे पढ़ा जाता है, स्मॉल एन जरा ध्यान से देखा जाता है ना, और उससे जो है फिर लीस्ट काउंट की हेल्प से रीडिंग आ जाती है, इतना ही होता है। ठीक, तो अभी कुछ रीडिंग हम लोग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आएगा उसमें देखते हैं, फिर हम लोग एरर की भी बात करेंगे। ठीक, देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। अभी यही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरी। देखो एक चीज और बता दें, अगर मान लें जैसे कभी किसी केस में लीस्ट काउंट निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स कौन से काउंसाइड कर रहे हैं कितने से, ये सब ना बोल रहे हो, तो उसमें लीस्ट काउंट जो है जनरल वही जो सिंपल स्केल होता है ना, उसके हिसाब से कितना होता है 0.1 mm मान लेना चाहिए। नहीं तो वो बकायदा डाटा देंगे कि भाई लीस्ट काउंट निकालो, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो वही मान लें, वही स्केल है सिंपल सा, है ना, वर्नियर वाला जो बेसिक है उसी से। तो लीस्ट काउंट आप ले लें और यहाँ पे देख लें कि मेन रीडिंग क्या हो रही है और स्मॉल एन क्या। अब इसमें सुनो, इसमें ये जीरो है क्योंकि यहाँ 5 है ना, ये जीरो होगा आपको पहला ही, ये ध्यान रखना। सेकंड आ गया, देखने से लग रहा है। तो मैं ये तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि वो मेन से ही पता चल जा रहा है ना। देखो एक तो एमएम में है, ध्यान देना, 50, 51, 52, 53। तो ये वर्नियर के जीरो से पहले, क्या मतलब है वर्नियर के, ये वर्नियर के, ये जीरो होता है जीरो से पहले लेफ्ट साइड में, वो रीडिंग जो है क्या होती है कैपिटल है। ठीक, तो ये कैपिटल है ले लिया, 53 हो गया। तो 53 तो पता ही चल रहा है ना। वो डाउटफुल फिगर की बात करें तो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? ये कर रहा है, हाँ यही लग रहा है सबसे ज्यादा। हाँ, सेकेंड वाला लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कैपिटल एन तो 53 हो गया और स्मॉल एन 2 हो गया। लीस्ट काउंट वही सेंटीमीटर मिलीमीटर में चल रहा है, तो 0.1, 0.1 मिलीमीटर ले लो, हो गया। कितना आसान, 2 × 0.1। ये यूनिट पे जरूर ध्यान रखना है ना, ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। कितना आ गया ये, क्लियर है ना, इजी है। सुनो सुन लो सुन लो, एक तो जेई एडवांस से डरना नहीं, देख के कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस के मैं इसलिए करवाऊंगा क्योंकि वो इतनी क्लींजिंग कर देते हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी सब्जेक्ट में क्रिएट कर देते हैं कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जिसमें राहत सहज जो है कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी पे अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आया हुआ। ठीक, तो ये जेई एडवांस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो और क्लेरिफाई करेगा चीजों को। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा करने से पहले, कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन दिखने लगे तो जानते हैं उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है? उसको ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको वहां से पढ़ना चाहिए जहां पूछा जा रहा है। उसका रीजन मैं साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ कि क्या पूछा जा रहा है, उसका साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ। लेकिन आप पहले जरा एक बार पढ़ लो इसे, तब मैं बताता हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ कहीं आपको, यूजफुल बात है। पहले पढ़ लो क्या कह रहा है।
देखो, इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप जो है जैसे पढ़ते हुए आ रहे हो नीचे तक आते हैं तब तक ऊपर के डाटा आपके दिमाग से उड़ जाते हैं। यही होता है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उस समय जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो एंग्जाइटी होती है, आपको घबराहट होती है। तो बड़े क्वेश्चन पढ़ने में क्या है कि लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग से स्किप होता जा रहा है डाटा सारा। तो ऊपर क्या दिया होता है, जनरली डाटा गिवन, और पूछते कब है, क्वेश्चन क्या है वो लास्ट लाइन में होता है जनरली। तो इसमें बेहतर है कि आप सबसे पहले क्या करो, ये पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो या वहां पे पढ़ो जहां पे पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड क्या करना है। तो ये देखो, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के डायमीटर को रीड करना है। अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर डायमीटर निकालना है तो इसका मतलब हमें वर्नियर के मेन फॉर्मूले पे आना है। डायमीटर कैसे निकलेगा, कैपिटल एन चाहिए, स्मॉल एन चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये डायमीटर पूछ रहा है एग्जामिनर, तो इसका मतलब ऊपर जो डाटा है ना, जो दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें ये बातें जरूर छुपी होंगी, या तो डायरेक्ट होंगी या छुपी होंगी। मतलब उसमें कैपिटल एन भी दिया होगा, स्मॉल एन भी दिया होगा, और लीस्ट काउंट नहीं दिया होगा तो आप फाइंड कहाँ करोगे, ये तो देना चाहिए ना उसे, तो दिया होगा। अब होता है क्या कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये बातें डायरेक्ट दे देते हैं, कैपिटल एन। अच्छा, अभी आपने फिगर वाला क्वेश्चन किया, उसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा था, कभी कभी लिख के दे देते हैं, ऐसे भी होते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। कैपिटल एन दिया हुआ है, स्मॉल एन दिया है ना, ये वाला डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट दिया है, बहुत अच्छी बात है। आएंगे आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट नहीं दिया होता, इनडायरेक्ट तरीके से बातें दी होती हैं। आपकी नॉलेज या आपके पेशेंस को चेक किया जाता है एग्जाम में, ये भी चेक किया जाता है कि आप में पेशेंस है कि नहीं, जल्दीबाजी तो नहीं है ना। तो ये चीज चेक करने के लिए वो कुछ डाटा घुमा फिरा के दे देते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैपिटल एन, स्मॉल एन और लीस्ट काउंट। अब जरा ध्यान से फिर से पढ़िए आप, और बताइए कि कैपिटल एन दिया है कि नहीं। अब कैपिटल एन कैसे दिया ये सोचते हो, डायरेक्ट तो दिया नहीं। डायरेक्ट ऐसे होगा कि वो या तो बोल देते मेन स्केल पे रीडिंग इतनी है, या फिर बोल देते कि वो वर्नियर का जो जीरो है उससे लेफ्ट साइड में इतनी वैल्यू है, ऐसे कैपिटल एन बोला जाता है। तो क्या कैपिटल एन यहाँ पे दिख रहा है आपको? अच्छा चलिए, कितने लोगों को दिख रहा है कैपिटल एन, हाथ उठाओ। बहुत कम, देखो बहुत कम लोगों को, 6-7 लोगों को दिख रहा है बस, है ना, कैपिटल एन। अच्छा, दूसरी बात, क्या स्मॉल एन डायरेक्ट गिवन है, दिया है स्मॉल एन? ये क्या दिया, 24 डिवीजन ऑफ दी वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड्स। स्मॉल एन तो बड़े आराम से दिया हुआ है, 24 डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है। क्या लीस्ट काउंट के विषय में कुछ जानकारी दी है, बताओ। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या लीस्ट काउंट आपको डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा है लीस्ट काउंट तो फिर फाइंड तो करना पड़ेगा ना। तो क्या फाइंड करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है? दो तरीके थे फाइंड करने के, अभी भी बताया था मैंने आते ही। तो क्या वो इंफॉर्मेशन आप डिटेक्ट कर पा रहे हो इसमें, डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है इसमें। मजे की बात यह है, एक स्मॉल एन के अलावा कैपिटल एन और लीस्ट काउंट डायरेक्ट दिया ही नहीं है। तो कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हो कि आप लीस्ट काउंट निकाल लोगे? ये बताओ, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, एन माइनस एन डैश अपॉन एन इंटू एम, क्या उसमें एन और एन डैश दिया है? कहाँ दिया? एन कहाँ दिया, एन वो मेजरमेंट वाला दिया है। अरे कंफ्यूज मत होना यार, मेजरमेंट वाला एन नहीं चाहिए। वो एन जो है फॉर्मूले वाला, वो मेजरमेंट वाला नहीं है ये वाला। वो होता है, कैसे बोलते हैं कि कितने डिवीजन्स वर्नियर के मेन के कितने डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं, वो अलग बात है। ये नहीं है ये वाला, ये मेजरमेंट का है, दो चीजें होती है। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में जो एन और एन डैश है वो गिवन है, देखना सीखो, यही सब सिखाना है मुझे, इसीलिए बैठे हुए यहाँ पे। है, कहाँ दिया है, एन डैश दिखाओ। फिर वही बात कर दी तो, अभी जो मैं तब से बोल,
यही तो इसे समझा रहा था तब से। अच्छा ये बताओ, ये मेजरमेंट वाला है ना 24, डायमीटर में नाप रहे हो कि नहीं, उसमें एन चाहिए कि नहीं? वो वाला है ये। अरे मेजरमेंट से पहले लीस्ट काउंट निकालोगे कि नहीं तो? क्या मेजरमेंट के समय निकालते हो क्या लीस्ट काउंट? अच्छा लीस्ट काउंट निकालते कैसे बताओ? लीस्ट काउंट निकालने के लिए दोनों जॉ को मिलाओ, दोनों जॉ को मिलाओ, बॉडी को मत लगाना, और फिर उसमें देखो 0 0 शुरू हुआ, उसके बाद देखो कि इतनी डिस्टेंस में जो वर्नियर का नाप है उतने में कितने वर्नियर और कितने मेन। तो उस समय बॉडी वॉडी नहीं है, अरे आपको मेजरमेंट के लिए दिया नहीं है कुछ, लीस्ट काउंट पूछ लिया। पहले हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, कोई मेजरमेंट किया था? तो लीस्ट काउंट तो ऐसे ही निकलता है ना। तो वो एन और एन डैश वो अलग है। और ये कौन सा है, ये जो अभी आया था, एक मिनट, ये वाला, ये जो आया था 24, ये तो डायमीटर मेजर करने के दौरान है, वो स्मॉल है। कंफ्यूजन खत्म हुआ कि फिर से बोले? बड़ी दिक्कत है यार। ये जो है, ये एन जो है वो मेजरमेंट वाला है ना, और वो जो ये वाला जो है ना एन, ये डिफरेंट, ये कवरेज है। ये कंफ्यूजन दूर हो गए। चलो ठीक है, वापस आते हैं। पूरा एक एक कंफ्यूजन दूर करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से सब सीखें, है ना। ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना तो इतना हल्का महसूस होगा आपको केस करने में, सॉल्व। देखें, चलिए, तो मैं ये पूछ रहा था कि लीस्ट काउंट तो निकालना है, तो उसमें एन और एन डैश नहीं ना दिया, तब कैसे निकालें? एक और है तरीका, वन मेन स्केल और वन वर्नियर स्केल का डिफरेंस। अच्छा ये बताओ, तो ये तो देना चाहिए ना उसे, क्या डायरेक्ट दिया है? वो भी नहीं दिया। वन वर्नियर स्केल का मेजरमेंट दिया है कितना है? डायरेक्ट नहीं दिया, कहाँ दिया है? और वन मेन स्केल का मेजरमेंट, वो भी नहीं दिया। सब चीजें दी नहीं है लेकिन फिर भी दी हुई है, डायरेक्ट नहीं दिया, आप फाइंड कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, और ये वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट जो है एक लेवल ऊपर तक क्लियर हो। अब देखिए, जो वास्तव में सीखा है ना वही कर सकता है। देखो कितना आसान है करना, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से ये जो बातें लिखी हुई यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। देखो देखो, एक तो कह रहा है नो जीरो एरर, जीरो एरर की बात ही नहीं अभी करेंगे, अभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने उठाया जिसमें एरर ना हो। चलिए, तो इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वर्नियर जब वो नापा गया तो वर्नियर का जीरो आगे बढ़ता है ना, ऐसे शिफ्ट करते हैं जॉस को जब बढ़ाते हैं, तो वो कहाँ जाके रुका? कहाँ जाके रुका? वो वहां रुका जहां पे वर्नियर का जीरो जो था उसके इस तरफ और इस तरफ मेन स्केल की रीडिंग थी। कौन कौन सी? 5.10 और 5.15। मतलब ये जो वर्नियर का जीरो है ना उसके इधर 5.10 और इधर 5.15। अब ये बताओ कैपिटल एन तो हमें दिख गया। कैपिटल एन क्या होता है? जीरो के लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड में जो रीडिंग होती है वो होती है कैपिटल एन। तो हमें तो दिख गया कैपिटल एन, यही तो है कि नहीं? कैपिटल एन दिख गया। चलो, जब कैपिटल एन दिख गया अब हमारा मकसद है क्या? लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट में एक मेन स्केल का जो डिवीजन है उसकी वैल्यू चाहिए और एक वर्नियर का चाहिए। अच्छा वो भी ध्यान से देखिए, मेन स्केल का भी मुझे दिख गया डिवीजन कितना होगा, लीस्ट काउंट मेन स्केल का जो होता है। ये दो अगल बगल के हैं ना भाई, जीरो के, ये वर्नियर का जीरो एक इधर वाला है एक इधर वाला है, तो ये अगल बगल के डिविजन्स हैं। तो अगल बगल के जो डिविजन्स होते हैं बारी बारी से आने वाले, उनके बीच की डिस्टेंस ही तो एक डिवीजन का मेजरमेंट है। अगल बगल के जो डिविजन्स है, दिखाऊं इसे बना के? देखो, ये देखो, यह स्थिति जो उसमें कह रहे हैं ना, वो ये बना के नहीं दिया था, ये तो आपको विजुलाइज करना था। ये देखो वर्नियर का जीरो यहाँ पे है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में 5.10 और राइट साइड में 5.15। तो यहाँ से हमने कैपिटल एन उठा लिया, और जो वन मेन स्केल का जो डिवीजन होगा वो इतना ही तो होगा, ये वैल्यू है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस कर दो तो कितना हो गया? 0.05। तो ये दोनों बातें डायरेक्ट नहीं दी थी,
लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि वास्तव में ये होता क्या है, तब ना आप जान पाओगे। ये भी आ गया। ठीक। अच्छा, कैपिटल एम आ गया। अब ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में वन वर्नियर डिवीजन निकालने का तरीका दिया हुआ है? मतलब तरीका क्या, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन ये देखो, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल टोटल 50 डिविजन्स रख रहा है। आमतौर पे 10 डिविजन्स होते हैं, लेकिन ये स्पेशल वर्नियर है, 50 डिविजन्स है। और कह रहे हैं जो 50 डिविजन्स है उसकी लेंथ, हमें तो पता चल गया एक वर्नियर का। अगर 2.45 सेंटीमीटर में 50 डिविजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2.45 में 50 डिविजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक डिवीजन कैसे निकलेगा? 50 से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर 50 से डिवाइड कर दोगे तो वर्नियर का आ गया। हाँ, अब जो भी आया तो हो तो गया। अब एक मेन स्केल पता चल गया, एक वर्नियर पता चल गया, दोनों का डिफरेंस कर दो, लीस्ट काउंट हो गया, हो गया काम। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है स्पेशल सा था। मुश्किल नहीं है सिंपल। लेकिन इसने आपको कुछ और स्टेप्स विजुलाइज करने के दे दिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो जेई मेन का आएगा इसके बाद, शायद हमारे ख्याल से आएगा, वो आप ही करोगे तुरंत। ठीक है, इससे आसान होगा, लेकिन अभी ये कर देते हैं। देखिए, अब इसमें से शुरू करते हैं। ऐसे देखो, वन मेन रीजन, तो ये दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो एक मेन इतने सेंटीमीटर का आ गया। अच्छा, अब एक वर्नियर, क्योंकि लीस्ट काउंट पहले निकाल लेना, तो आगे बढ़ते हैं। एक वर्नियर के लिए ये वर्नियर स्केल पे इतनी लेंथ में 50 डिविजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू इस लेंथ को 50 से डिवाइड करके आएगी। तो ये आ जा रहा है 0.049 सेंटीमीटर। अब जब ये दोनों बातें आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस किया। अब देखो क्या होता है, जो बच्चे खाली फॉर्मूला रट लेते हैं, कहते हैं फिजिक्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो एन और एन डैश वाला होगा, एन वाला तो कर ही नहीं पाओगे। वो सब तो कुछ दिया नहीं। तो बेसिक्स भी मालूम होना चाहिए, है ना। अब देखो ये रख दिया, ये एक ये है, एक ये है, डिफरेंस किया, या ये लीस्ट काउंट आ गया। अब लीस्ट काउंट यूज होगा आगे मेजरमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है भाई? डायमीटर फाइंड करना है, तो इसमें कैपिटल एन चाहिए, है ना। स्मॉल एन तो दिया है, लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं। कैपिटल एन ये वाला तो रख दिया, देखो 5.10, वर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में जो डिवीजन। बाकी स्मॉल एन 24 दिया है, और लीस्ट काउंट ये। क्लियर हुआ कुछ? चलिए आगे, अभी क्वेश्चन शायद वो बाद में आएगा। चलिए अभी इतना हम लोगों ने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी जीरो एरर पे भी तो बेस्ड है ना, तो सब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे आपको। जो अभी मैंने जेई मेन वाली बात की थी, आगे आएगा। लेकिन इसी तरह का अपीयरेंस हो सकता है उसमें कुछ बातें। चलिए और सीख लेते हैं। जीरो एरर ये क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। पहले पढ़ो आप क्या है, समझो कुछ। पढ़ो, क्योंकि नोट्स में ये दिया होगा आपसे। जानते हैं, रीडिंग लेने में टेक्निकलिटी नहीं है। दो चीज़ों में टेक्निकलिटी होती है, एक तो लीस्ट काउंट निकालने में, और एक जीरो एरर में। इसके क्वेश्चंस खूब बनते हैं, वहीं पे गलतियां होती हैं। तो लीस्ट काउंट तो सीख लिया आपने पूरी तरीके से, अब जीरो एरर भी सीखे। होता क्या, देखें, दो प्रकार के एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव के विषय में लिखा हुआ है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच अफेक्ट द मेजरमेंट। अगर मान लें मेजरमेंट ट्रू नहीं आ रहा है, हमने लिया वर्नियर से मेजरमेंट और ट्रू नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? एरर होगी। अब एरर जो है उसमें ऐसे हो सकता है कि अगर मेजरमेंट ट्रू नहीं है, तो या तो बढ़ के आएगा, बढ़ गया, या फिर घट के आएगा। अगर बढ़ के आ गया तो एरर तो हुई ना, वो पॉजिटिव एरर हो जाएगी। और घट के आ गया तो निगेटिव एरर आ जाएगी। वो बढ़ता घटता क्यों है, उसका रीजन बता देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा।
देखो, जो फ्लॉलेस वर्नियर जो होता है जिसमें कोई एरर नहीं होती है, उसकी पहचान है कि जब जॉस को आप मिलाएंगे तो ये दोनों जीरो वर्नियर और मेन के कॉन्साइड करने चाहिए एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लें कि भाई रीडिंग तो है नहीं इसलिए जीरो जीरो होना चाहिए बराबर, अब क्या होता है कि कोई बॉडी अगर आप नापते हो यहाँ पे शेप, तो ये वर्नियर का जो ये जीरो है ये आगे बढ़ता है और वो कवरेज करने लगता है रीडिंग का। जितना वो आगे बढ़ेगा उतनी रीडिंग होगी। ठीक। अब हुआ क्या कि इसमें कोई भी बॉडी नहीं लगाई है, दोनों जॉस कॉन्साइड कर रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो एरर हो गई, जूम करके देखो, ये देखो शिफ्टेड है उस तरफ। अब ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा पहले से ही रीडिंग आ रही है? कितनी आ रही है लगभग बताओ? 1 mm तो दिख ही रहा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, करीब 1.2 mm। तो ये बताओ 1.2 या 1.3 अंदाजा लगा रहा है। ठीक है कि नहीं? ये एरर एरर क्यों है? अब ये बताओ कि अगर ऐसा वर्नियर उठा लोगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसमें जब बॉडी आप बांधोगे, है ना, इसके जॉज में नापोगे तो ये यहीं से आगे बढ़ेगा? तो पहले से इतनी रीडिंग ऐड कर लिया कि नहीं उसने? इसका मतलब है कि जिस मेजरमेंट को आप लेंगे उसमें इतनी रीडिंग पहले से ही यानी कि बढ़ के आएगी। तो इसीलिए चूंकि ये बढ़ के आएगी तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव एरर। अब क्या होना चाहिए बताइए, क्या किया जाए? मान लें आपको तो रीडिंग इसी से लेनी है, आपने रीडिंग लिया, अब जो भी रीडिंग आ रही है उसमें आपको लग रहा है कि भाई एरर है, बढ़ के आ रहा है, तो उसे घटा के सही करना है। तो कितना घटा दें? कितना घटा दें? जितना बढ़ा हुआ था। तो जितना बढ़ा हुआ था पहले से रीड कर लो। पढ़ नहीं पाओगे? अभी रीडिंग पढ़ना तो सीखा है, उसका फॉर्मूला सीखा है, तो रीडिंग पढ़ने का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे। अगर मान लें आपसे कहें कि ये बताओ ये एरर है पढ़ लो, ये एरर पढ़ लो, कितना पढ़ोगे बताओ? कैपिटल एन कुछ दिख रहा है? कैपिटल एन कितना दिख रहा है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, जो भी आप जिस यूनिट में लो, मान लो mm में ले रहे हैं तो 1 mm। और फिर ये डाउटफुल जो है वो कैसे लें? कॉन्साइड कर रहा है, तो इसमें कोई कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, कोई लग रहा है कोई? अब अंदाजा फोर्थ है, फोर्थ कर रहा है, चलो मान लिया। क्या करें? ये स्मॉल एन है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। क्या कर रहे हो? रीडिंग ही तो ले रहे हो। अब वो रीडिंग ले लिया आपने, ठीक, उतनी आ गई। कितनी आएगी करीब? आप रीड कर ले रहे हो, अगर फोर्थ काउंसाइड कर रहा है तो आपको पता चल गया, है ना? इतना बढ़ के आ रहा है। अब क्या करना होगा? ये एरर हो गया। कौन सा एरर हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जब इससे रीडिंग लोगे ना तो इस रीडिंग में क्या करना, इस एरर को क्या करोगे? घटाओगे ना। तो पॉजिटिव एरर क्या की जाती है? घटाई जाती है, क्योंकि बढ़ा के होता है। खुद करो ना, ये चीज रटना थोड़ी है फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई स्पेशल ऊपर से कोई एलियन थोड़ी भेजता है, हम ही लोग तो बनाते हैं। तो पॉजिटिव एरर क्या हुआ? बढ़ के आया, इसीलिए घटाना है कि नहीं उसे, तो घटाओ उसे, डिडक्ट करो। ये है कॉन्सेप्ट। और सोचो, यहीं से वो भी अंदाजा लगा लें, तुम खुद ही बताओ निगेटिव एरर कब होगी, खुद बता लोगे आप? हाँ, घट के आ जाए तो क्या होगा, उसमें क्या दिखेगा? उसमें जब जोड़ोगे तो क्या दिखेगा? भाई ये जो है जीरो पे नहीं, इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाए तो घट गया, पहले से घटा दिया उसने। तो उसे भी रीड करना सिखा देते हैं। और जब वो रीड करोगे तो निगेटिव एरर होगी तो क्या करोगे बताओ? जब मेजरमेंट करोगे तो उसमें घट के आएगा ना, तो क्या करोगे उसे? हाँ, तो निगेटिव एरर ऐड की जाती है। अब देखो साइन बदल रहा है, पॉजिटिव एरर घटाया जा रहा है, मतलब साइन बदलना है। निगेटिव एरर ऐड किया, साइन बदलना है, तो फॉर्मूले में साइन बदलने का काम कौन करता है? माइनस या प्लस? फॉर्मूले में माइनस आएगा। एरर को घटाना या बढ़ाने के फॉर्मूले में माइनस आएगा, जो साइन को क्या करेगा? पलट देगा। अब बताता हूँ, बेसिक तो पता चल गया ना, यही होने वाला है यहाँ। अब इसी को फॉर्मल तरीके से देख लें। ठीक। तो अब पढ़िए यहाँ पे, ये एरर के विषय में जो है वो फिर से पढ़िए आप, जो आप पढ़े, आप जो बोला गया है उसी को यहाँ रीड कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है। अगर ये जीरो राइट साइड में हो तो एरर पॉजिटिव। तो रटोगे क्या ये बैठ के सुबह से शाम तक? अरे समझो ना, हमें नहीं रटा है कुछ। समझो, अगर ये इधर आ गया तो बढ़ के आ गया ना, तो पॉजिटिव हो गया, ऐसे जानो ना, रट थोड़ी लेना इस। ये तो जो आप जान रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन लिखी गई है।
ये बताओ क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए वो रीड करने वाली, जो रीड किया आपने उससे क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि जो रीड किया वो बढ़ के आ रही है, तो एक्चुअल कम होगी, है कि नहीं। कभी एक्चुअल पे पूछ सकते हैं, कभी जो मेजरमेंट है उससे पूछ सकते हैं, जो मेजरमेंट किया वो बढ़ के है, जो एक्चुअल होगा वो घट के, घटाना पड़ेगा, कम होगा, ऐसे दिमाग में बैठा हो, है ना। और एरर जो है वो पॉजिटिव एरर हो गई है, ठीक। अब निगेटिव एरर अगर हो गई तो बाकी बातें आप जान चुके हो। अब ये बताओ, अगर निगेटिव एरर होगी, आने से पहले ही आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये तो जान चुके हैं इधर लेफ्ट, तो इधर बताओ, इसे इसे रेक्टिफाई करो, अगर निगेटिव एरर के लिखा होता तो क्या होता है इसे, क्या लिखते, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब देखो अपने नोट्स खुद बोल रहे हो आप, ये खुद लिख लेना, लिखा हुआ है, खुद जानो ना, खुद तैयार कर लो ना, लिख दोगे कि नहीं, मालूम है, दिख रहा है, लेफ्ट होना चाहिए। और बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए। अब एक्चुअल जो होगा वो ज्यादा होगा ना, एक्चुअल जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो निगेटिव एरर ने तो उसे घटा के मेजर करवा दिया, ये चीज लिखी, वहां पे निगेटिव लिखा होगा, ठीक। तो चलो दिखा देते हैं उसे। तो मेजरमेंट पहले ऐसा करते हैं, पॉजिटिव एरर का हम मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर निगेटिव एरर पे ही आते हैं, ठीक। तो मेजरमेंट अभी आप कर रहे थे, चला कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एन इज वॉट, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, जिस यूनिट में आप चाहते हो, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है। और यहाँ जो कॉन्साइड कर रहा है, आपने शायद फोर्थ बताया था, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, एन इज 4, गुड, सही देखा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ये मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है, 0.1 रखा, एन इज 4, लीस्ट काउंट 0.01, ये देखिए आप, इतनी एरर है, और इतनी एरर बढ़ के है, ये एरर साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। स्पष्ट हो गई बात। निगेटिव एरर खुद पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। जहां ना समझ में आए वहां बताना, कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है एक ऐसी लाइन। ये तो समझ में आ गया ना, इसमें जो बोर्ड से लिखा हुआ है, ये कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। अब देखो वो क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा रीड करने का तरीका। हाँ, ये डिफरेंट है पढ़ने का तरीका। स्मॉल जैसे मेजर करोगे ना एरर, तो उसमें जो स्मॉल एन होता है, उसको पढ़ने का तरीका जो है तो वैसे ही, लेकिन उसे यूज करने का तरीका डिफरेंट। क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट बातें होती है ना इसमें नोट्स में आपके, वो बोल्ड लेटर्स में ऐसे लिख दी जाती है, कुछ यूजफुल बातें। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, एरर दिख रही है आपको, जूम कर दें, जूम कर दें, एरर दिख रहा है, ये देखो, ये वर्नियर लेफ्ट साइड में चला गया, वर्नियर का जीरो लेफ्ट साइड में, ये पहले से घटा दिया, तो निगेटिव एरर होगी, ठीक। तो निगेटिव एरर है ये पढ़ लीजिए, आप बोल चुके हैं पहले भी इसके विषय में, वही लिख के आ रहा है। और जो इसमें एक्चुअल लेंथ होगी, है ना, वो क्या होगी, वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस मेजरमेंट में वैल्यू घट जाएगी, ठीक, इतनी घट जाएगी जितना ये इस तरफ, ठीक है। ये एरर निगेटिव। अब चलो रीड करते हैं इसे, कितनी है, रीड करने में ही विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कैपिटल एन क्या लिखें, क्यों जीरो, बताओ। हाँ देखो, क्यों जीरो, ऐसे जरा समझो इसे। असल में क्या है ना, इसे रीड करने में थोड़ी दिक्कत है कि इधर तो डिविजन्स थे, इधर नहीं है मेन क्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसे जैसे मान लें मैं डिविजन्स बना भी दूँ, तो सपोज डिवीजन बना देते हैं, तो जैसे मुझे अंदाजा लग रहा है कि अगर इधर बनाया जाता मेन स्केल के डिविजन्स, तो ये होता, है ना। फिर इतनी दूरी पे लगभग बना रहा हूँ, ये देखो,
ऐसे, ये 0 है। अब इससे देखो, अगर ये क्रॉस हो जाता, जैसे ये है ना वर्नियर का 0, तो ये 0 पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अगर ये क्रॉस हो जाता, जैसे यहाँ पे आ जाता, तो मेन स्केल पे आ जाता कितना, 1। अगर यहाँ पे आ जाता ये 1 एंड 2, यहाँ आ जाता तो ये 3, कैपिटल एन हो जाता। जैसे इधर होता है, इधर इधर आता जाता है, तो क्या होता है कि अपना काउंटिंग करते चले जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है कि वो, जैसे आप ऐसे देखो, पहले बार समझो, जो पॉजिटिव एरर थी उसमें, ये देख रहे हो, ये अगर ये डिवीजन वर्नियर का 0 वाला यहाँ होता तो मेन पे 0 बोलते हैं ना। अब ये 1 को क्रॉस कर गया, तो मेन पे 1 आ गया। यहाँ क्रॉस कर जाता तो 2 आ जाता। ऐसे ही तो देख रहे थे, ऐसे ही उल्टा देखो। अब यहाँ पे, यहीं पे मैं बनाता हूँ, मान लें जैसे ये ये जैसे अब ये है ना, यहाँ डिवीजन बना, ये इधर होता नहीं ना है। दूसरी तरफ अगर वर्नियर का 0 यहाँ पे आ रहा है तो कुछ नहीं है मेन पे, और यहाँ पे आ रहा है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया तो 2 आ गया। लेकिन बेसिकली जनरली देखा जाता है कि इतनी एरर होती नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है। एरर बड़ी जरा सी होती है, जनरली 1 mm से कम ही होती है, ये देखा जाता है। तो जरूरत पड़ता नहीं इधर का, इसीलिए बनाया नहीं जाता है। अभी जो केस दिखा रहे हैं उसमें वर्नियर का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो दिखाने जा रहे हैं। तो मेन पे कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ अंदाजा लगाया जाता है, डिवीजन होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं यहाँ। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये है मेन का 0 यहीं पे है, 1 तो यहाँ आता, तो मेन पे कितना हो गया, मेन पे 0 हो गया, तो कैपिटल एन तो 0। चलो स्मॉल एन बताओ, देखो कौन सा एक कर रहा है, 6 वाला कर रहा है। अच्छा, हाँ ये कर रहा है ना, ये कौन सा कर रहा है, तो स्मॉल एन इज 6, स्मॉल एन इज बेसिकली 6, ठीक है। लेकिन इसमें जो रीडिंग ली जाती है उस पर ध्यान देना। जो बोल्ड लेटर्स में लिखा था ना, वो ये लिखा था। इतना तो रीड कर लिया हमने, रिलेशन ये होता है। ये डायरेक्ट स्मॉल एन नहीं यूज करते हैं। क्या होता है ये, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल माइनस एन। जानते हैं क्या मतलब हुआ इसका, उल्टा पढ़ना। अच्छा ये बताओ, एन 6 है और इसमें कितने डिविजन्स हैं, 10, तो 10 माइनस 6 इज 4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भाई एन तो 0 है, ये 10 माइनस 6 हो गया। लीस्ट काउंट तो आप जानते ही हो, तो ये कितना हो गया, ये 4 आ गया। तो 6 की जगह 4 क्यों लिया गया, और 10 में से घटा के, जानते हैं क्या मतलब है, उल्टा पढ़ा जाता है। ये देखो, अगर डायरेक्ट पढ़ना था तो इधर से पढ़ते हैं, ये 6 है, इधर से पढ़ते हैं तो 1 2 3 4, उल्टा पढ़ना है। या तो उल्टा पढ़ो उधर से, और सीधा पढ़ रहे हो तो 10 में से घटा दो। क्यों उल्टा पढ़ रहे हैं, उल्टा स्केल हो गया है। असल में शिफ्टिंग उधर होती है, इधर से पढ़ते हैं। शिफ्टिंग इस तरफ हो गई है ना लेफ्ट साइड में, तो उधर से पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ते हैं, बस ये ध्यान। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है कि देखो, फॉर्मूला होगा तो याद रहेगा कि एन जैसे पॉजिटिव एरर में पढ़ा था इसे ही पढ़ लो, फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला बनाने से जानते हैं क्या फायदा होगा, आपको उल्टा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सीधा ही पढ़ो। 10 में से घटा दिया, और बाई चांस अगर वर्नियर पे 20 डिविजन होते तो 20 में से घटाते, यहाँ पे 20 में से घटाते। 30 डिवीजन है, 40 डिवीजन है, 50 डिवीजन तक दे दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें से ये घटाते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फर्क है। अच्छा, ये फर्क जो है सिर्फ और सिर्फ 0 एरर, वो भी कौन सा, निगेटिव। बाकी मेजरमेंट में, जो आम मेजरमेंट होता है उसमें इधर से ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव एरर में भी इधर से ही पढ़ते हैं, बस निगेटिव 0 एरर यूनिक, उसी में उल्टा पढ़ते हैं। अब भैया ये जान लेना, तो गलती हो जाएगी। और मजे की बात है कि ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, तो एग्जामिनर ऐसी ऑप्शंस बनाता है, वो ये भी रख के बना देगा ऑप्शन, कौन सा, 6 रख के।
दिमाग में बैठ रहा है? ये ध्यान रखो। ठीक, तो ये कुछ माइन्यूट बातें हैं जो ध्यान देने वाली। ये एरर आ गई, ये वैल्यू आ गई, फिर आप साइन दे दो इसे। साइन आप जान ही रहे हो, निगेटिव होना है, माइनस में। ये एरर निकालने का तरीका। ठीक, साइन के साथ। अच्छा, अब ये देखें होता क्या है कि अब जब एरर आपने निकाल लिया तो आपको करेक्शन करना है। अब करेक्शन करना है कि नहीं रीडिंग में? अब रीडिंग जो है जो भी आ रही थी, जैसे पिछली वाली थी, जैसे पॉजिटिव एरर था तो रीडिंग क्या हो रही थी? बढ़ के आ रही थी। तो उसमें क्या करना था आपको? उस पॉजिटिव एरर को घटाना था, कम कर देना था, है ना। और ये जो आ रहा है इसमें रीडिंग क्या आ रही है? घट रही है। तो निगेटिव एरर जो है क्या है? वो घटा रहा है। तो क्या करें? जोड़ दें। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो एरर आएगी वो एरर को कंपनसेट करना है ना। जोड़ने का क्या मतलब है? कंपनसेट करना। जो कमी है उसको पूरा करना। अधिकता है, एक्स्ट्रा है तो कम करो, कम है तो बढ़ा दो, है कि नहीं? इसीलिए साइन पलट जाता है। समझ रहे हो ना? अगर ज्यादा है तो कम करो, उल्टा चल रहा है कि नहीं, और कम है तो ज्यादा करो, तो साइन पलटेगा कि नहीं? साइन पलटने का काम जो है ये साइन करता है, माइनस। अब देखो फॉर्मूले में जो आपने ऑब्जर्व की रीडिंग मतलब मेजर की वो तो ट्रू है नहीं, उसमें एरर या तो जुड़ेगी या घटेगी। ये देखें, माइनस साइन के साथ जीरो एरर को यहाँ पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप साइन एरर का रखोगे, जैसे पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव है ना, +0.14, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो अपने आप घट जाएगा, है ना। और निगेटिव रखते हो तो क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा। इसीलिए माइनस साइन के साथ रखना है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्व रीडिंग है उसे रखो, अपने आप वो कंपनसेट कर लेगा। ये समझ लो बात? हाँ, इसीलिए वो माइनस साइन होता है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक कंफ्यूजन का विषय। कभी एरर की जगह एग्जामिनर करेक्शन दे देता है या पूछ लेता है। करेक्शन और एरर में वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइन उल्टा क्यों? इसलिए उल्टा क्योंकि एरर तो एरर है, करेक्शन बेसिकली उसे कंपनसेट करना है। मींस जो एरर हुई, मान ले पॉजिटिव एरर हो गई, बढ़ गई, तो करेक्शन क्या होना चाहिए? घटाने वाला। और अगर एरर घटा रहा है तो कंपनसेट करना मतलब बढ़ाना। तो बढ़ाना जो है वो क्या है? करेक्शन। तो जो एरर हो रही है उसका उल्टा करना, ये करेक्शन हुआ कि नहीं? इसीलिए दोनों में अपोजिट साइन। तो एक चीज मैं बता दूं, फॉर्मूला आप एरर पे ही याद करो। क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? करेक्शन पे भी याद कर लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई जुड़ रहा है कोई घट रहा है। समझे? एक तो यही नहीं समझ में आ रहा है एरर क्या होती, बस फॉर्मूला रटे पड़े। भाई यही याद रखो, अगर एरर दे रहे हैं तो सीधे इस फॉर्मूले को यूज करो, और बाई चांस अगर करेक्शन दे रहे हैं तो क्या करना? करेक्शन की वैल्यू उठाना और उसका साइन बदल लेना, जो भी साइन दिया हुआ है ना। और साइन बदल के उसे किस में कन्वर्ट कर देना? एरर में। जैसे मान ले 0.25, -0.25 करेक्शन दे दिया, -2, -0.25 करेक्शन दे दिया, क्या करोगे? उससे पहले एरर में बदल दो। तो एरर में बदलोगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो +0.25, और फिर उसको वहां यूज करना। तो फॉर्मूला एरर वाले ही रखो। अगर एरर दिया बहुत खुशी की बात है, अगर करेक्शन दिया तो साइन पलट के उसे एरर बना लेना, तब यूज करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जनरली एरर ही देते हैं, बहुत रेयर केस में करेक्शन की बात आती है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन सब आने वाले हैं। ठीक, चलिए बताइए। कर लिया करो तो बताया करो मुझे, वहां से इशारा करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताओ जैसे।
भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो बताओगे, है ना। चलो पढ़ते हैं। गुड। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, लेफ्ट में वर्नियर का जीरो मीन्स निगेटिव, मतलब घटाने वाला, है ना, निगेटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द स्केल, तो जीरो एरर इज निगेटिव, करेक्ट, ये तो सही हो गया। जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव, ये भी तो सही है। अगर करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर निगेटिव होगा, या अगर एरर निगेटिव है तो साइन बदल दो, करेक्शन पॉजिटिव, ये भी सही है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल, एक्चुअल जो होगा वो ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव एरर अगर है तो वो जो मेजर्ड वैल्यू उसे तो घटा देगा, तो एक्चुअल तो ज्यादा हो गया ना। और ये क्या लिखा है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड इज लेस देन द ऑब्जर्व, तो इसका ये उल्टा लिखा हुआ है, है ना। तो ये किस एरर में होता, पॉजिटिव वाले में होता। अब देखो समझ में आ गया तुम्हें। तो क्या कौन कौन से सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आसान है ना, क्लियर हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अब क्या है इसमें दिक्कत है कि वो निगेटिव एरर क्या होती है, पॉजिटिव, क्लियर है, घटाने वाली बढ़ाने वाली है, आपको विजुलाइज भी हो रहा है, कभी नहीं गलती हो। ठीक, ओके चलिए, ये आंसर जो इसका सी आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। जेई मेन का क्वेश्चन है, करो इसे। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, लीस्ट काउंट को ही बोलते हैं, हाँ लीस्ट काउंट को ही बोलते हैं। अच्छा, एरर इसमें पहले से दे रखी है, आपको मेजर नहीं करना है, निगेटिव एरर। पहले आप क्या करो, सुनो स्टेप जो है, पहले आप रीडिंग निकालो, सब दिया हुआ है यहाँ पे, लीस्ट काउंट जो है वो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रीडिंग निकालो और फिर उसमें एरर को कंपनसेट करवाओ। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी उसमें ध्यान देना, फाइनल वैल्यू में वो सेंटीमीटर में आने, सेंटीमीटर में है सब, वो देखो एमएम में है, वो ध्यान देना, बस ये गलती मत करना है, सब यूनिट जरूर ध्यान रखना। 10⁻⁻² में देना है, और ये भी मैं आपको पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूँ कि अगर पावर ले जाते हैं तो डेसिमल शिफ्ट होता है, तो यूज करो ना उसका, बताओ यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। करो करो, प्रैक्टिस करो, सब सीखोगे, दिक्कत नहीं है, आ जाएगा सब। ठीक है, करें अब हम, कितना आया, 180, कितने लोग निकाल पाए, हाथ उठाओ जरा ऐसा। अभी कम, अभी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे, अभी सिर्फ 30-40% लोग कर पाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी तो शुरू हुआ है। अब इसमें कह रहे हैं कि वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो चलो उसमें वहीं से शुरू कर देते हैं। तो कैपिटल एन साफ दिया हुआ है 1.7 मेन स्केल रीडिंग, चलिए साहब ये हो गया। स्मॉल एन भी दिया हुआ है 5। अब रीडिंग यहाँ से हो जाएगा, लीस्ट काउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे 0.1 mm, बस ध्यान रखना ये mm में है, ये सेंटीमीटर में बदल लेना इसे, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में, ये बदल दिया सेंटीमीटर में, ठीक है।
अब इसके बाद रीडिंग निकाल लेते हैं जो मेजरमेंट है डायमीटर का। तो यहाँ पे ये सब रखते हैं यूजुअली, जैसे होता है 1.7 और 5 और 0.01। ठीक, ये रख दिया, ये कैलकुलेट कर दिया, ये तो हो गया। ठीक, अब इसके बाद एरर को मैनेज करना है ना। अब एरर को मैनेज करके आंसर निकालेंगे, तो एरर को ऐसे देखो, एक्चुअल डायमीटर क्या है, मेजरमेंट माइनस जीरो एरर, यही तो करेंगे। अब मेजरमेंट ये है ना, देखो ये लिखा, ये मेजरमेंट लिख लिया, यहाँ पे आ गया, और माइनस ये फॉर्मूले का है, और ये किसका माइनस है, ये एरर का। वैसे दिया ही है साइन के साथ, तो ये ऐसे रखोगे तो क्या होगा, ये जुड़ के इसे बढ़ा देगा। भाई निगेटिव एरर है तो घट के आ रही है वैल्यू ना, तो बढ़ाना है ना उसे एक्चुअल के लिए। ठीक, तो देखो ये आ जाएगा, ये प्लस होगा। अब देखो आंसर 1.80 सेंटीमीटर, ऑप्शंस वाले होते तो ये होता उसमें, लेकिन वो 10⁻⁻² में कन्वर्ट करना, असल में वो इंटीजर वैल्यू पे चलते हैं ना कुछ क्वेश्चन जेई मेन में, इसलिए ऐसे दिया होता है। तो अब क्या करो, वो डेसिमल को, वो 10⁻⁻² को मैनेज करो यहाँ पे, तो ये शिफ्ट करोगे इधर, डेसिमल इधर जाएगा तो ये, हाँ 10⁻⁻1 था, हाँ 10⁻⁻1, फिर एक बार और शिफ्ट करोगे तो 10⁻², तो ये होगा, देखो डेसिमल को दो बार शिफ्ट किया उस तरफ, तो 10⁻⁻ में जा रहा है, इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस। क्लियर हुआ, तो आंसर 180 होगा। ठीक है, अब ध्यान से एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो सब चीजों का निचोड़ देगा आपको, नॉलेज जहां जहां से इकट्ठा किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन का, घबराना नहीं देख के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई मेन का है, 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन है ये, और देखने में साइज देखो इसका, घबरा गए। ये ऐसे ही बनाते हैं, सुनो, फिर देखो देखो देखो, गड़बड़ मत करो, ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहले देखो पूछ क्या रहा है ये, यहाँ पढ़ो। अब आपके दिमाग में एक खास बात आएगी, ये डायमीटर निकालना है, तो फॉर्मूले पे आना है, एन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ से मैनेज करनी, और एरर भी हो सकता है, तो एरर भी देखना। अब पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है। इसमें कुछ वो झलक आ रही है, वो जेई एडवांस वाला जो क्वेश्चन था, कुछ वैसा है, कुछ बातें हो सकती हैं वैसे। हम्म,
इतना हिस्सा तो मेजरमेंट के लिए है, कौन सा? डायमीटर है ना, डायमीटर निकालना है, और ऊपर जो है हमारे ख्याल से जीरो एरर निकालने के लिए, है ना? ठीक है। ये जो क्लास क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि एक बार घर जाके, है ना, आज ही मतलब जिस दिन लेक्चर होता है ना उसी दिन उतने क्वेश्चन जो क्लास में करवाए गए खुद करना, बिना देखे। तो उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना मेमोरी में आ गया है, और फिर उसे कर लिया, फिर उसे सॉल्यूशंस आपके पास होते ही हैं, उससे मिलाया। एक बार ये जरूर किया करो, ठीक है? सब रिकॉल हो जाएगा चीज। चलिए अब मैं करूँ, देखो, ठीक। चलिए अब ये तो मालूम है डायमीटर निकालना है, तो हमें सारी चीजें ढूंढना है, कैपिटल एन, स्मॉल एन, लीस्ट काउंट, और इसके अलावा जीरो एरर। अब जीरो एरर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया वो सब देखते हैं, निकालना है ना? और लीस्ट काउंट भी दिया है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। तो चलिए पढ़ता हूँ, ढूंढना शुरू करते हैं वहीं से। इन अ वर्नियर स्केल 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये तो बढ़िया हो गया, ये सीधे सीधे आपको पता चल गया ये लीस्ट काउंट के लिए। तो एन और एन डैश दिया, तो लीस्ट काउंट मैनेज हो जाएगा। अच्छा, व्हेन बोथ जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर, ये जो कर रहे हैं ना सीधी सी बात है, मिला के क्यों देखते हैं? एरर के लिए। तो यहां से बात फिर एरर की शुरू हो गई होगी। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, तो इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट। अब लेफ्ट होने का मतलब कैसी एरर हो गई? निगेटिव। तो निगेटिव एरर हमें मैनेज करना होगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जब देखा हम लोगों ने, तो लेफ्ट ऑफ जीरो द ऑफ द मेन स्केल एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली काउंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। स्मॉल एन दिया है। अच्छा, कैपिटल एन क्या होगा? किसके लिए पूछ रहा हूँ? जीरो एरर। स्मॉल एन दे दिया फोर्थ, कैपिटल एन जीरो का क्यों? क्योंकि वर्नियर का जीरो है वो मेन जीरो के लेफ्ट साइड में है, ये नहीं बोला है कि कितना लेफ्ट साइड में, मतलब थोड़ा सा होता ही है यार, ज्यादा नहीं होता। अगर ज्यादा होता तो बोलते, कोई रीडिंग तो आप ले नहीं पाओगे। बोलते हैं ना कि यार 1 डिवीजन 2 डिवीजन इधर, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब वो थोड़ा सा इधर है। जो अभी हम लोग जीरो एरर नहीं पढ़ रहे थे उसमें केस आया था, जरा सा होता ही है। ठीक, तो ये भी मैनेज हो जाएगा। अच्छा, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, ये मेन स्केल का दे दिया। ये वो वाला केस नहीं था कि हमें अंदाजा लगाना पड़ता, वो दे दिया। हालांकि अंदाजा लगाने का केस हो सकता था, अगर नहीं भी देते ये तो निकलता कैसे। आगे पढ़ो जरा, हाँ आगे पढ़ो। तो वाइल मेजरिंग डायमीटर, अब डायमीटर मेजर करने पे आ गए, स्टेप्स हैं ये। पहले पहले क्या? लीस्ट काउंट, उसके बाद एरर, और उसके बाद अब मेजरमेंट डायमीटर का। अब मेजरमेंट पे आते हैं, तो इट इज नाउ ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 30 31। किसकी झलक आई है? जे एडवांस वाला, वही वाला है ना, कि वर्नियर जीरो जो है वो इधर जो है वो 30 है, और इधर 31। इससे दो बातें मिल जाती, एक तो मेजरमेंट का कैपिटल एन मिल गया, कौन सा होगा? 30। और इन दोनों का डिफरेंस करते तो ये ना भी देते 1 mm, हमें पता चल जाता। मैं अगर बनाता इस क्वेश्चन को तो ये नहीं देता, क्या जरूरत थी देने की? थोड़ा सा और आपका वो कॉन्सेप्ट मेजर हो जाता, इसी से इसी डिफरेंस से आ जाता। बस हो गया। और उसमें सिर्फ ये है, ये कॉन्साइड कर रहा है, तो खिचड़ी तो नहीं ना पड़े पकी इसमें कि कौन सा स्मॉल है, किसका स्मॉल है। अरे स्मॉल एन कहाँ कहाँ होगा? दो जगह, तीन जगह होता है स्मॉल एन, सुन लो। सब अपने अपने होते हैं, एक तो मेजरमेंट का होता है स्मॉल एन, एक लीस्ट काउंट का होता है स्मॉल एन, लेकिन वो डिफरेंट होता है, वो एन एन डैश वाला, है ना? और एक जीरो एरर में होता है स्मॉल एन। तो कहीं का कहीं रख दोगे? रख देते हैं, जो खाली फॉर्मूला रट के जाते हैं। क्लियर है? कर दें, लीस्ट काउंट पहले निकालते हैं। तो उसमें जो वैल्यू दी हुई थी वो 10 और 9, और वो वन मेन स्केल 10 और 9, ये शुरू में देखो 10 और 9 दिया भाई। तो अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा है कैलकुलेशन, आप देखो उसके बाद एरर मैनेज हो रही है।
एरर में कैपिटल एन 0 है ना, ये 0। और ये देखो ये 10-4 ये क्यों किया, तो ये मत भूल जाना निगेटिव एरर है। फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था, यहाँ लिखा था ना, वो देखो फोर्थ, ये फोर्थ डिजाइन ये हो रहा है, लेकिन निगेटिव एरर होने से किधर से लेंगे, उधर से। अब कितने डिवीजन है 1 ईयर पे, हाँ ये दिया हुआ 10, तो 10-4 हो गया, हो सकता है ये 20 डिवीजन दे देता, तो 20-4 होता, ये सब ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे ये 10-4 इंटू 0.1, ये तो निकाल ही चुके हैं, ये लीस्ट काउंट रख दिया है, ये एरर की वैल्यू आ गई, एरर आ गई। अब इसे साइन भी तो देना है ना, तो साइन आप दे दो, इसमें वो निगेटिव है, लिख दिया या साइन दे दिया ऐसे, ठीक। अब मेजरमेंट पे आ जाए, तो मेजरमेंट पे उसमें कैपिटल एन कितना दिया था, देख लेना 30 दिया था, उसमें स्मॉल एन दिया हुआ था 6 दिया था, ठीक है। इसमें मत करने लगना 10-6 हर जगह, क्या बताया था मैंने, उधर से रीडिंग किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव जीरो एरर में, बाकी में नहीं होती, न पॉजिटिव एरर में होती है, न ही सिंपल मेजरमेंट में होती है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। लीस्ट काउंट आप देखिए, तो ये आ गया। अब बताओ फाइनली क्या करें, ये तो मेजर्ड वैल्यू है ना, अब इसमें एरर मैनेज करें, एरर कहाँ है ये, तो क्या करें, निगेटिव है तो क्या होगा ये, हाँ, तो माइनस माइनस 0.6 माइनस कर दें, और आंसर शायद सेंटीमीटर उटर में दिया है, तो डेसिमल शिफ्ट करके लिख लो। ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना कि इसमें सब कवरेज हो गया है, इससे ज़्यादा होता नहीं है, सारी चीज़ें बता दी, वैसे ही मैं घुमाते फिराते रहे, कुछ नहीं है अभी स्पेशलिटी इसमें, सब हो गया।